वो एक गरीब स्कूल स्टूडेंट था। उसके पिता राम सिंह गांव के एक धनी व्यक्ति के खेत में मजदूरी का काम करते थे। दीपू गांव के ही सरकारी स्कूल में पढ़ता था। दिसंबर का महीना खत्म होने वाला था। दीपू सुबह सुबह स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहा था। उसने जैसे ही अपना स्कूल बैग उठाया, सारी किताब कॉपियां जमीन पर गिर गए। दीपू ने देखा कि उसका स्कूल बैग पूरी तरह से फट चुका था। दीपू ने अपनी माँ शगुना से कहा, माँ, अब मैं स्कूल कैसे जाऊँ? मेरा स्कूल बैग तो फट गया है। कब से कह रहा हूँ कि मेरे लिए एक स्कूल बैग ला दो। दीपू बेटा, तुझे तो पता ही है कि तेरे पिता की कमाई बहुत कम है। रोज की कमाई सिर्फ 250 रुपए ही हो पाती है। किसी किसी दिन तो काम भी नहीं होता है। उस दिन 1 रुपया भी हाथ नहीं आता। तू एक काम कर, इस पॉलीथीन में अपनी किताब कॉपियां ले जा। शगुना दीपू को एक बड़ा सा पॉलीथीन देती है, जिसे देखकर दीपू कहता है, माँ, इस पॉलीथीन में किताब कॉपियां ले जाऊंगा तो सभी बच्चे मेरा मजाक उड़ाएंगे। दीपू बेटा, तुझे पढ़ने से मतलब है या दिखावा करने से? अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। दूसरे बच्चे क्या कहते हैं उस पर ध्यान मत दे। दीपू बुझे मन से अपनी किताबें और कॉपियां उस पॉलीथीन में रख लेता है और स्कूल जाने लगता है। दिसंबर का महीना खत्म होने वाला था। गांव में कंपकपा देने वाली सर्दी पड़ रही थी। धूप भी नहीं निकली थी। दीपू ठंड के मारे ठिठुर रहा था, क्योंकि उसके पास पहनने के लिए गर्म कपड़े भी नहीं थे। ठंड से बचने के लिए उसने अपनी दोनों बाहें कसकर बांध ली और चलने लगा। रास्ते में उसने देखा कि कुछ ग्रामीण आग जलाकर बैठे हुए थे। दीपू को बहुत ठंड लग रही थी। वो भी आग के पास जाकर खड़ा हो जाता है, जिस कारण वो स्कूल पहुंचने में लेट हो जाता है। दीपू जब स्कूल पहुंचा तो क्लास में मास्टर जी बच्चों को पढ़ा रहे थे। दीपू, आज तुमने स्कूल आने में बहुत देर कर दी। और तुम्हारा स्कूल बैग कहाँ है? मास्टर जी, स्कूल बैग तो फट गया। तभी एक स्कूली बच्चा कहता है, इसके तो जूते भी फट गए हैं और इसके पास पहनने के लिए स्वेटर भी नहीं है। क्यों दीपू, तुम्हें ठंड नहीं लगती है क्या? दीपू सिर झुकाकर खड़ा रहता है। मास्टर जी की बातों का कुछ जवाब नहीं देता। क्लास के अंदर आ जाओ दीपू। दीपू क्लास के अंदर आकर बैठ जाता है। मास्टर जी बच्चों को पढ़ा रहे थे, लेकिन दीपू का पढ़ने में मन नहीं लग रहा था। वो मन ही मन अपनी गरीबी को कोस रहा था। अचानक दीपू का ध्यान टूटता है। उसने देखा कि सभी बच्चे खुशी के मारे चिल्ला रहे थे। दीपू ने अपने दोस्त राजू से पूछा, क्या बात है राजू, तुम लोग काफी खुश दिखाई दे रहे हो। तुझे नहीं पता, अभी अभी मास्टर जी ने बताया कि क्लास के सारे बच्चे नया साल मनाने पिकनिक पर जाएंगे। उसके लिए सभी बच्चों को 500 रुपए जमा करने होंगे। वहाँ अच्छा अच्छा खाने को भी मिलेगा। नए साल पर पिकनिक? लेकिन तभी दीपू उदास हो जाता है। वो सोचता है, पापा तो मुझे कभी 500 रुपए नहीं देंगे और मैं नया साल नहीं मना पाऊंगा। उस दिन दीपू स्कूल से घर लौटता है तो रोज की तरह शगुना ने उसे एक डिब्बे में खाना दिया। ले दीपू, अपने बाबा को दे आ और जल्दी आकर तू भी खाना खा ले। दीपू खाना लेकर खेत पर जाने लगता है। उसके बाबा राम सिंह खेत में धान कटाई का काम कर रहे थे। बाबा से कहूंगा कि वो मुझे 500 रुपए दे दें। दीपू दौड़ा दौड़ा खेत पर पहुंचता है और राम सिंह के पास जाता है। बाबा, माँ ने खाना भेजा है। आ गया दीपू बेटा, खाना वहाँ रख दे, मैं अभी खा लेता हूँ। अच्छा। दीपू ने खाना एक कोने में रख दिया और वहीं खड़ा रहा। क्या बात है दीपू, तू यहाँ क्यों खड़ा है? घर जा, तेरी माँ तेरा इंतजार कर रही होगी। बाबा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अब बोल दीपू बेटा, क्या बात है? बाबा, नया साल आने वाला है। मेरी क्लास के सब बच्चे जो है ना, पिकनिक पर जा रहे हैं। मैं भी जाना चाहता हूँ। हाँ हाँ, तो चला जा। लेकिन उसके लिए सभी बच्चों को 500 रुपए जमा करने होंगे। 500 रुपए? दीपू बेटा, तुझे तो पता है कि मुझे एक दिन की मजदूरी 250 रुपए मिलती है, जिससे हमारी 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ हो पाता है। तुझे 500 रुपए देने के लिए हमें 2 दिन भूखा रहना पड़ेगा। अब कोई बात नहीं बाबा, मुझे पैसे नहीं चाहिए। दीपू घर आ जाता है। पिकनिक पर नहीं जाने के कारण वो बहुत दुखी था, जिस कारण वो खाना भी नहीं खाता है। दीपू बेटा, तू खाना क्यों नहीं खा रहा है? माँ, हम लोग इतने गरीब क्यों हैं? क्या बाबा कोई और काम नहीं कर सकते? दीपू की बात सुनकर शगुना सोच में पड़ जाती है और कहती है, क्या बात है दीपू? दीपू शगुना को नए साल की पिकनिक वाली बात बताता है। अच्छा, तुझे नए साल पर पिकनिक ही मनाना है ना? तू चिंता मत कर, इस बार हम भी नए साल पर पिकनिक मनाएंगे। ठीक है माँ। अब दीपू बेसब्री से नए साल के आने का इंतजार करने लगता है। दूसरे दिन वो स्कूल जाने लगता है तो रास्ते में उसका जूता भी फट जाता है। अब दीपू नंगे पांव स्कूल जाने लगता है। उसे पैरों में काफी ठंड लगती है। तभी उसे एक किराना की दुकान दिखाई देती है। दीपू वहां जाकर 2 पॉलीथीन मांगता है और एक एक पॉलीथीन अपने दोनों पैरों में बांध लेता है और स्कूल चला जाता है। स्कूल जाकर उसने देखा कि मास्टर जी एक एक करके सभी बच्चे का नाम पुकार रहे थे और सभी बच्चे बारी बारी से 500 रुपए मास्टर जी के पास जमा कर रहे थे। तभी मास्टर जी ने दीपू का नाम पुकारा। दीपू। दीपू उठकर मास्टर जी के पास जाता है। 500 रुपए जमा करो। मास्टर जी, मेरे पास पैसे नहीं है। बाबा ने पैसे नहीं दिए। क्यों, तुम्हें नए साल की पिकनिक पर नहीं जाना है क्या?
बाबा ने कहा है कि उनके पास इतने पैसे नहीं है। अगर उन्होंने 500 रुपए दे दिए तो हमें 2 दिनों तक भूखा रहना पड़ेगा। मास्टर जी ने दीपू को देखा। उन्होंने देखा कि आज तो दीपू के पैरों में जूते भी नहीं थे। मास्टर जी का दिल भर आता है। उन्होंने स्कूल की छुट्टी के बाद दीपू को अपने पास बुलाया और उसे कुछ पैसे देते हुए कहा, दीपू बेटा, ये पैसे रख लो और अपने बाबा से कहना कि तुम्हारे लिए स्वेटर, स्कूल बैग और जूते खरीदे। नहीं मास्टर जी, मैं खैरात के पैसे नहीं ले सकता। मेरे बाबा हमेशा कहते हैं कि आदमी को हमेशा अपनी मेहनत की कमाई ही खर्च करनी चाहिए, किसी का एहसान नहीं लेना चाहिए। ठीक है दीपू। दूसरे दिन जब मास्टर जी स्कूल आए तो उन्होंने घोषणा की, कल से नया साल शुरू हो जाएगा और कल हम सब नया साल मनाने पिकनिक पर जाएंगे। लेकिन उससे पहले आज एक छोटी सी प्रतियोगिता होगी। जो बच्चा इस प्रतियोगिता में जीत जाएगा उसे इनाम मिलेगा और स्कूल की तरफ से वो फ्री में पिकनिक पर जाएगा। मास्टर जी की घोषणा सुनकर सभी बच्चे खुश हो गए। मास्टर जी ने उस दिन दौड़ प्रतियोगिता रख दी। मास्टर जी को पता था कि दीपू के पास जूते नहीं हैं और पैरों में ठंड लगने के कारण वो सबसे तेज भागेगा और प्रतियोगिता जीत जाएगा। और वही हुआ जैसा मास्टर जी ने सोचा था। अरे वाह दीपू, तुम तो प्रतियोगिता जीत गए। मास्टर जी ने दीपू को इनाम दिया। दीपू ने जब पैकेट खोला तो उसमें नया स्वेटर, नया स्कूल बैग और नए जूते रखे थे। ये सब देखकर दीपू की आंखें छलक आईं। कल की पिकनिक तुम्हारे लिए फ्री है। दीपू की खुशी का तो ठिकाना नहीं था। स्कूल से घर जाकर उसने शगुना और राम सिंह को सारी बात बताई और इनाम में मिले सामान भी दिखाए। मैंने कहा था ना दीपू बेटा कि तू नया साल जरूर मनाएगा। दूसरे दिन दीपू ने नया स्वेटर और नया जूता पहना और नए स्कूल बैग में कुछ सामान रखकर स्कूल पहुंचा। वहां से वो सभी बच्चों के साथ पिकनिक मनाने गया। वहां उसने खूब एंजॉय किया और अच्छा खाना खाया। स्कूली बच्चों के साथ नए साल का जश्न मनाकर जब दीपू घर पहुंचा तो उसने देखा कि घर के बाहर उसके माता पिता और कुछ ग्रामीण आग जलाकर उसके चारों तरफ नाच रहे थे और गाना गा रहे थे। दीपू को ये सब देखकर बहुत अच्छा लगा। तभी राम सिंह ने कहा, दीपू बेटा, इस बार फसल बहुत अच्छी हुई है, इसलिए मालिक ने हमें रोज से दुगना पैसा दिया है। तू भी आजा हमारे साथ, नाच गाकर नए साल का जश्न मना। आज रात का खाना भी मालिक की हवेली पर है। दीपू की खुशी में तो जैसे 4 चांद लग गए। वो भी सबके साथ आग के चारों तरफ घूम घूम कर नाचने और गाने लगा। कुछ देर के बाद मालिक का नौकर उन्हें बुलाने आया। तुम सब चलो, खाना तैयार है, मालिक बुला रहे हैं। सभी लोग मालिक के घर चले जाते हैं। दीपू भी अपने माता पिता के साथ वहां जाता है। वहां उसने देखा कि खाने पीने का बहुत अच्छा इंतजाम था। अच्छे पकवान बने थे। दीपू ने पेट भरकर पकवान खाए। खाना खाने के बाद मालिक ने सभी को अपनी तरफ से नए साल का उपहार भी दिया। उपहार पाकर दीपू फूला नहीं समाया। इस तरह गरीब स्कूल स्टूडेंट दीपू ने बड़े धूमधाम से नए साल का स्वागत